नमस्कार, मुकाबला में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शर्मा। बात महाराष्ट्र की होगी। महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा से शुरू हुआ विवाद मानिए थम ही नहीं रहा है। इस केस में रोज एक नया मोड़ आ जाता है। कभी नवनीत राणा, रवि राणा ये दंपति आरोप लगाते हैं, तो कभी ठाकरे सरकार के मुलाजिम राणा दंपति को घेरने की कोशिश करते हैं, और अब तो खुद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भी खुलकर इल्जाम लगा रहे हैं। देशद्रोह से जुड़ी एफआईआर में राणा दंपति की जमानत याचिका पर सेशंस कोर्ट ने मुंबई पुलिस से जवाब मांगा है। जब यह मामला अदालत में सुनवाई के लिए आया तो पुलिस ने कहा कि वो जमानत याचिका पर हलफनामे के साथ जवाब देना चाहते हैं, और अदालत ने इसे मान लिया। इसका मतलब यह है कि अब 29 अप्रैल को जब सुनवाई होगी तब तक राणा दंपति को जेल में ही रहना होगा। खैर, यह तो कानूनी प्रक्रिया की बात है, लेकिन बात इतनी सी ही हो ऐसा बिल्कुल नहीं। कानूनी लड़ाई अपनी जगह है, हो सकता है लंबी भी खिंच जाए, लेकिन बड़ी बात यह कि नवनीत और उनके पति रवि राणा जेल से बाहर कब आएंगे। लोग अब यह भी कहने लगे हैं कि केस जैसा केस दिख रहा है वैसा नहीं है। ठाकरे सरकार बेवजह इस मामले को वर्चस्व की लड़ाई बना रही है, और एक निर्दलीय सांसद, एक निर्दलीय विधायक को जेल में डाल दिया। कहा यह भी जा रहा है कि राणा दंपति ने मातोश्री पर हनुमान चालीसा पढ़ने का तो सिर्फ ऐलान ही किया था, मातोश्री पहुंचकर उन्होंने कोई हल्ला हंगामा तो किया नहीं। जबकि इसके उलट शिवसेना के कार्यकर्ता जो हैं, उनके समर्थकों ने राणा के खार वाले घर और अमरावती वाले घर के बाहर हंगामा किया, नारेबाजी की धमकी दी, उनके घर को घेरे रखा। इसका वीडियो नवनीत राणा के पीए ने जारी किया है। अब सवाल यह है कि क्या नवनीत राणा पर देशद्रोह का आरोप सिर्फ और सिर्फ बदले की राजनीति है? राणा देशद्रोही हैं या ठाकरे विरोधी हैं? शुरू करते हैं इसी सवाल पर आज का मुकाबला। मुकाबला में हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे, उससे पहले आप ये तस्वीरें देख लीजिए। अब तक ये कहा जा रहा था कि जो आरोप शिव सैनिकों पर लग रहा है हंगामा करने का, वो बिल्कुल बेबुनियाद है। इन तस्वीरों में आप देखेंगे, ये जैसा हमने आपको बताया, नवनीत राणा के पीए ने तस्वीरें जारी की और दावा किया जा रहा है कि अमरावती के उनके घर के बाहर शिव सैनिक जमा हुए और वहां पथराव भी किया गया है। आरोप है कि खार के उनके घर के बाहर भी यही हुआ। उसके बाद जब उनको पुलिस स्टेशन ले जाया गया, वहां भी शिव सैनिकों ने जो है हंगामा किया, और उसी में आपने ये भी देखा था कि जो बीजेपी के नेता हैं किरीट सोमैया, उनकी गाड़ी का कांच टूट गया, शीशा टूट गया, उनको चोट लगी, उनके चेहरे से खून निकल रहा था। इस पर बड़ी एक टिप्पणी जो है अजीबोगरीब संजय राउत साहब ने की है, जो कि शिवसेना के सबसे सीनियर लीडर अब लग रहे हैं, और उन्हीं के बयान आते हैं। उन्होंने कहा कि किरीट सोमैया ने तो टोमेटो सॉस लगा ली थी अपने मुंह पर। बहरहाल ये तस्वीरें जो है इस वक्त आपके सामने हैं। मेहमानों का स्वागत करते हैं। प्रेम शुक्ला जी जुड़ रहे हैं हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से। प्रेम शुक्ला जी, स्वागत है आपका। अतुल पाटिल साहब कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ जुड़े हैं। अतुल साहब, स्वागत है। इंतखाब फारूकी जी शिवसेना से हमारे साथ हैं। फारूकी साहब, स्वागत है आप सभी का। सीमा मलिक जी एनसीपी से, मैम वेलकम। विनोद बंसल जी विश्व हिंदू परिषद से। बंदल साहब, आपका ही बहुत स्वागत है। मैं शुरुआत जो है सबसे पहले इंतखाब फारूकी साहब आपसे करना चाहता हूं। तस्वीरें कुछ कह रही हों ना कह रही हों, लेकिन ये बताइए कि क्या ठाकरे परिवार का नाम ले लेना, ठाकरे नाम ले लेना, ये देशद्रोह हो जाता है? ये सवाल मैं आज आपसे इसलिए पूछ रहा हूं कि कल जो मुख्यमंत्री की भाषा थी, मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें दादागिरी तोड़ना भी सिखाया है बाला साहब ने। तब ऐसा लगा कि मुख्यमंत्री ने भी इस लड़ाई को शायद पर्सनली ले लिया है। देखिए, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि मातोश्री पे हिंदू और मुस्लिम। इंतखाब साहब, आवाज नहीं आपकी मिल पा रही है। मैं देख लीजिए, बार म्यूट तो नहीं हो गया है? जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, अब आ रही है, बोलिए। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि मातोश्री पे हम जो हमारे शिव सैनिकों का मंदिर है, ठीक है ना, वहां पर हर किसी का सम्मान होता है, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी भी जात धर्म के हो, हर किसी का सम्मान होता है, ठीक है। और हनुमान, जहां तक सवाल है हनुमान चालीसा की, वहां पर लोग जब अगर प्यार से पढ़ने आना चाहते तो बिल्कुल उनका स्वागत है। लेकिन अगर कोई दादागिरी करना चाहे कि हम वहां पर आकर दादागिरी से हम वहां पर कुछ करेंगे, तो बिल्कुल हमारे जो सम्मानीय उद्धव ठाकरे साहब है, उन्होंने जो जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब दिया है कि अगर दादागिरी कोई करने आएगा तो वो हम सब शिव सैनिकों का मंदिर है, और हम वहां पर बिल्कुल भी किसी की दादागिरी चलने नहीं देंगे। ये बात है। और बाकी अगर आप ऐसा कभी भी आना चाहते हो, आप सबका स्वागत है, बिल्कुल आइए, बिल्कुल हनुमान चालीसा पढ़िए, मंदिरों में पढ़िए, अपने घरों में पढ़िए, बिल्कुल आपका स्वागत है।
नहीं, मेरा सवाल वहीं से आप जो कह रहे हैं वो मेरे सवाल के जवाब की पुष्टि करता है कि मातोश्री पर जाने की बात कोई कह देगा, कोई अगर ये कहेगा कि हम उद्धव ठाकरे से हनुमान चालीसा पढ़वाएंगे तो उस पर देशद्रोह का जो है इल्जाम लगा दिया जाएगा। प्रेम शुक्ला जी, क्या कहना है आपको? कल जो बातें कही हैं उद्धव ठाकरे साहब ने कि हमें दादागिरी तोड़ना भी आता है, आप घंटाधारी हिंदुत्ववादी हैं, वो गदाधारी हिंदुत्ववादी हैं, मंदिर में घंटा बजाने से हिंदुत्व का भला नहीं होगा, हिंदुत्व की रक्षा करने वाले चाहिए। देखिए, घंटाधारी हिंदुत्व की बात करते समय श्रीमान उद्धव ठाकरे इस बात को भूल जाते हैं कि स्वयं हिंदू हृदय सम्राट श्रीमंत बाला साहब ठाकरे नमाज जो सड़कों पर पढ़ी जाती थी उसके खिलाफ सड़कों पर महाआरती करने खड़े हो गए थे और वो महाआरती करते समय घंटा बज रहा था। और जब 8 अक्टूबर 1994 को वह कोलकाता हाईकोर्ट के एक निर्णय के आलोक में कह रहे थे कि लाउड स्पीकर से अजान देना शरद पवार की सरकार ने बंद कराना चाहिए, तब भी घंटाधारी हिंदुत्व ही था। तो क्या श्रीमान उद्धव ठाकरे बाला साहब ठाकरे के हिंदुत्व को चुनौती दे रहे हैं? और अब घंटाधारी हिंदू आप नहीं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप अजानधारी हिंदू हो गए हैं। बहराम पाड़ा की मस्जिद से जो नमाज के लिए अजान दी जाती है उसकी आवाज मातोश्री के दरवाजे तक आती है, लेकिन मातोश्री का दरवाजा जो है, मातोश्री के में रहने वाले जो निवासी हैं उनको जो ला इलाहा इल्लल्लाह कहा जाता है कि एक ही ईश्वर है, यानी उनके मारुति ईश्वर नहीं है, उनके गणेश जी ईश्वर नहीं है, उस स्वर को सुनकर कभी भी उनकी आस्था भंग नहीं होती है। लेकिन हनुमान चालीसा सुनते उनकी आस्था भंग हो जाती है। तो ये तो नए सुन्नतधारी हिंदू हो गए हैं। तो ये जो नए सुन्नती हिंदुत्ववादी हैं, इन हिंदुत्ववादियों से सवाल पूछना है कि क्या हिंदू धर्म में घंटा बजाना प्रतिबंधित हो गया है, जनेऊ पहनना प्रतिबंधित हो गया है, चंदन लगाना प्रतिबंधित हो गया है, शिखा किसी के को धारण करना प्रतिबंधित हो गया है, तो क्या बकरा दाढ़ी रख के उद्धव ठाकरे टहलने वाले हैं? सीमा मलिक जी जवाब देंगे इस बात का? देखिए सर, ये जो भी प्रकरण हुआ है इसमें कोई हिंदुत्व या उसकी बात इतनी नहीं है। मेन बात ये है कि एक ऐसी महिला जो कि एक पार्लियामेंटेरियन है, वो आकर एक सामाजिक सौहार्द को खराब करने की कोशिश करती है, जिससे से अगर आपको चीफ मिनिस्टर्स के बारे में डेरोगेटरी रिमार्क्स पास करती हैं, वहाँ पर डिसरिस्पेक्टफुल अपना उनका बिहेवियर था, तो इन चीज़ों के लिए कोई भी इसको अप्रिशिएट नहीं करेगा। आज जहाँ पर देश में देखिए इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं है, वहां पर वो उन सारी चीजों को छोड़कर वो केवल एक ऐसा उन्होंने इशू उठाया जिसके लिए कि अगर उनको रोका गया या मना किया गया तो उसके लिए आप इतनी बड़ी चीजें बना रहे हो। इतनी बार मैम, बड़ी चीज तो आपकी सरकार ने बना दी, वो कुछ गलत कर रही थी, आप उनके ऊपर वाजिब कानूनी धाराएं लगाते, पकड़ते, गिरफ्तार करते, समझ में आता। बड़ा तो आपने बना दिया जब उनके ऊपर देशद्रोह का चार्ज लगा दिया, देशद्रोह का चार्ज लगा के आपने इशू को बड़ा बनाया। 2 बार उनकी बेल रिजेक्ट हो चुकी है सौरभ जी, और हमारे देश का कानून भी कुछ है जिसकी हम पूरा सम्मान करते हैं और आप भी करते होंगे, और मेरे ख्याल से बीजेपी भी करती है। पर जिस प्रकरण में सबसे बड़ी बात केवल यही है कि जिस तरह से कुछ देयर आर सम पीपल जो कि बहुत आज मेरे ख्याल से रेस्टलेस हैं, जिन्होंने बोला था कि 2019 में हमारी सरकार आनी है बॉम्बे में, और जब से हमारी महाविकास अघाड़ी आई है, इनका हमेशा कोई ना कोई एक ऐसा रहता है कि कुछ ना कुछ हंगामा करा जाए, और उसके बाद हम ये बोलेंगे कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इज रियली वर्स्ट, ऐसा कभी नहीं हुआ, और ये सब चीजें करके और यहाँ प्रेसिडेंट रूल आना चाहिए। तो सीधी सी एक स्टोरी जो है वो यही है, जो भी इसके अंदर का जो एक सार है ना, वो सिर्फ यही है। और देखिए जिस तरह के हम लोग भी धरने करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, एजिटेशन करते हैं, एक प्रॉपर परमिशन होती है उसकी। अगर आपको नहीं है स्टिल आपको यू हैव टू रिस्पेक्ट। आप कह रही हैं कि सरकार में नहीं है, इस बात की बेचैनी है, हंगामा खड़ा करने की कोशिश थी, और राजद्रोह के चार्ज पर आपका कहना है कि अगर आपको बात करना है, आप किसी इशू पे कभी बात करनी नहीं है। आपने कहा राजद्रोह का चार्ज अदालत ने नहीं हटाया, बेल नहीं अभी तक उनको मिली है, और भरोसा रखना चाहिए अदालत के ऊपर, तो आप अभी भी कह रही हैं कि राजद्रोह का चार्ज जो है वो कोई ओवर रिएक्शन नहीं है इस सरकार का। विनोद बंसल जी क्या कहेंगे इस पे? बिल्कुल, देखिए मेरा कहना साफ साफ है कि एक तरफ जो है, देखिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय का 2005 का निर्णय है, और 2016 में माननीय उच्च न्यायालय ने भी कहा था कि भाई नमाज के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन जो लाउड स्पीकर्स हैं वो रात को 10 बजे के बाद नहीं बजेंगे, सुबह 6 बजे से पहले नहीं बजेंगे, और 10 से लेकर के 6 बजे तक के बीच में 6 बजे से लेकर के और रात को 10 बजे तक के बीच में एक निश्चित सीमा पर बजेंगे। प्रश्न यहाँ से खड़ा हुआ
और यहाँ से खड़ा हुआ तो सौरभ जी उनका जो सांसद महोदय है या विधायक महोदय का एक ही तो आग्रह था, कभी जो आपने जो दोहरा मापदंड अपनाया कि अगर किसी ने लाउड स्पीकर लगा करके 5 बार धर्मांतरण के लिए जो अजान दी तो उस पर तो आप चुपचाप बैठ गए, उनको सिर्फ अगर प्रेशर पड़ा तो आपने नोटिस इशू कर दिया। दूसरी तरफ एक अगर मान लो किसी शिव सैनिक ने या किसी व्यक्ति ने और आपके खिलाफ अगर मान लो ये हनुमान चालीसा का पाठ कर दिया तो आप उसको उठा के जेल में कर देते हैं। तो उन्होंने एक सांसद का भी तो एक डेमोक्रेटिक राइट है ना जी कि मैं मुख्यमंत्री निवास के बाहर जाकर के हनुमान चालीसा पढ़ूंगा। हनुमान नहीं, वो तो मुख्यमंत्री ठाकरे ने कह दिया ना कि आप निवेदन करके आते तो आपका स्वागत होता। पहले साधु संत आते रहते हैं, आप दादागिरी करेंगे तो हम दादागिरी निकाल देंगे। नहीं सौरभ जी, मैं बात दादागिरी की नहीं है, बात यह है कि दादागिरी निकालना है कि दादागिरी आप कर रहे हैं, ये पूरा देश देख रहा है कि आप दादागिरी निकालना चाह रहे हैं कि दादागिरी करना चाह रहे हैं। ठीक है। आप देखिए किसी व्यक्ति ने अगर ये कहा कि मैं आपके घर के सामने हनुमान चालीसा पढ़ूंगा, आप वो जाते तो उनको रोक लेते। ये तो तरीका होता है। आज तक जितने भी डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट हुए हैं भारत के अंदर वो सारे के सारे में यही होता है कि ठीक है या तो परमिशन नहीं देती पुलिस, पहले अरेस्ट कर लेती है। ठीक। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आप घर पे जाकर उसको नजरबंद कर दोगे। अतुल जी से जवाब लेता हूं आपकी बात का। हालांकि ये तो हम 2 दिन से सवाल पूछ रहे हैं इस बारे में। अतुल जी, आपने भी इस पर विस्तार से बात की है। अब जो कल मुख्यमंत्री के वक्तव्य के बाद ये सवाल उठा है कि क्या ठाकरे परिवार के खिलाफ बोलना या उद्धव ठाकरे के खिलाफ बोलना ये राजद्रोह यही है? इसकी महाराष्ट्र में आपकी सरकार में परिभाषा यही बन गई है? सौरभ जी, ये जो है, ये जो सारा किस्सा है ना, ये सत्ता का किस्सा है। ये मौका परस्त हिंदुत्ववादी है ये भाजपा वाले। जब जम्मू कश्मीर में इनको सरकार बनानी है तो अफजल गुरु को देशभक्त कहने वाले जिसे यूपी ने फांसी चढ़ाई थी उसको गोदी में लेके बैठ के उन्होंने सत्ता बनाई। और जब शपथ विधि हो रहा था तो वहां जब मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद पाकिस्तान का धन्यवाद कर रहे थे और वहां मोदी जी बैठे थे। ये मौका परिस्थिति है। विनोद जी, मैं आ जाऊंगा, एक बार सुन लीजिए, उसके बाद आप जवाब दे दीजिएगा प्लीज। ऐसे समझ में नहीं आ रही बात। हाँ, मैं समझा रहा हूँ ना मैं। और यहाँ पर 3 पार्टी मिलकर सरकार बना ली है तो धोखापरस्ती है, लेकिन गोवा में धोखापरस्ती की वो धोखापरस्ती नहीं है। मणिपुर में दो ही विधायक है, फिर वहां पर केंद्र की सत्ता लाद कर लिया। और हर जगह मेघालय में 2 इनके विधायक थे और मणिपुर में 21 थे, हमारे 28 थे। वहां बैग लेकर नागपुर से गडकरी जी गए थे और सरकार स्थापन किया था, तो वो बहुत सही काम था। वहां मेजोरिटी के लोगों का इनका सपोर्ट था। नहीं रुकिए, अभी तो पूरा दर परत खोल रहा हूं मैं। और कल शिवसेना अगर चली जाएगी ना बीजेपी के पास में, बोल देगी ठीक है भैया अपना किस्सा खत्म करो, सरकार स्थापन करते, तो वो अच्छे हिंदुत्ववादी हो जाएंगे। तो ये मौका परस्ती जो है ना, ये मौका परस्ती एकदम स्पष्ट है। अब दूसरी बात, आप धारा 121 और धारा 124 में गलत ना करें। धारा 121 जो है वो देशद्रोही की है और धारा 124A जो है, जो लगी है, वो सरकार गिराने की साजिश, सरकार गिराने की साजिश करना, ये उसके पीछे का है। नहीं विनोद बंसल जी, आप ज्यादा उछलिए मत। आपने भी बीजेपी पे आपके साथों ने सुनो ना, आप बात कर रहे थे, मैंने कुछ नहीं बोला। ऐसा है, मैं षड्यंत्र मैं पूछ रहा हूं आपसे। अरे सुन, मैं बोल नहीं रहा, मैं सिर्फ आपसे पूछ रहा हूं कि हनुमान चालीसा से सरकार गिर जाती है। क्या षड्यंत्र है? क्या षड्यंत्र है? 2 बार हमारी बातचीत हो चुकी है इंडिया टीवी पे। अभी आगे की बात सुनो आप। तो जो है षड्यंत्र जो है वो विनोद जी बस 15 सेकंड रुक जाइए, बस 15 सेकंड रुक जाइए। ये गलत बात है। ये बहुत कंप्लीट कीजिए आप जरा। तो ये आज के बैठ जाएंगे तो ये अच्छा हो जाएंगे, क्योंकि सवेरे भी इन्होंने सरकार बनाने की कोशिश की थी। तो ये सत्ता का खेल है जिसमें धर्म की राजनीति की अनीति जो है और अधर्म जो है। अतुल जी, आपने अपनी बात कह ली कि ये सरकार गिराने की साजिश थी। 1 सेकंड, अब मेरी बात का जवाब दे दीजिएगा। आप विपक्ष में हैं कई राज्यों में, आपका धर्म क्या है वहां पर? सरकार का समर्थन करना। आप क्या करते हैं वहां पर? किसी भी राज्य में कोई भी ऑपोजिशन पार्टी होती है वो मुद्दे निकालती है, सरकार के खिलाफ आंदोलन चलाती है। अगर कोई मुद्दा हाथ लग जाता है तो अलग अलग इश्यूज उठाती है। तो अब उसको हर राज्य में हम कह देंगे कि ये तो सेडिशन है, ये सरकार गिराने की साजिश हो रही है। आपकी पार्टी इनके बीजेपी के राज्यों में क्या प्रोटेस्ट नहीं करती है, मुद्दे नहीं उठाती है? सौरभ जी, मैंने खुद 2 बार आंदोलन किए हैं। देवेंद्र फडणवीस जी जब महाजनादेश यात्रा निकाल रहे थे तब मैंने उन्हें चैलेंज किया था, मैं 10 सवाल पूछूंगा, आप 10 सवाल का जवाब देना, सही जवाब दोगे तो मैं आपका सत्कार करूंगा। उन्होंने मुझे घर में अरेस्ट किया था, आतंकवादी की तरह अरेस्ट किया था। ठीक है, 100 पुलिस मेरे घर में आई थी। वो छोड़ो, देखो प्रोटेस्ट जो करने की बात है, प्रोटेस्ट करने की जो बात है, बिल्कुल करने का अधिकार है। लेट अस एग्री टू बी डिसएग्री। अरे रुको ना। हाँ, बोलिए, जवाब दीजिए। क्या हम क्या चौक में खड़े हैं डिस्कशन? अरे विनोद जी, अरे एक सेकंड, मेरे सवाल का जवाब दे रहे हैं। हाँ बोलिए। हाँ, तो हर जगह प्रोटेस्ट करना, मुद्दे उठाना,
और आपको बता दूं विनोद बंसल जी, 45 करोड़ लोगों ने नौकरी ढूंढना छोड़ दिया है, सीएमआई की रिपोर्ट आई है। 2 करोड़ 10 लाख जॉब जो है। अब ये मुद्दा अतुल पाटिल साहब आपकी पार्टी उठाएगी बीजेपी के राज्य में या केंद्र सरकार के खिलाफ, तो आपके ऊपर राजद्रोह का चार्ज नहीं लग जाएगा ना? इनका ये हनुमान चालीसा का मुद्दा गलत हो सकता है, किसी को सही लगता होगा, किसी को गलत लगता होगा। सवाल यह है कि मुद्दा उठाना, आंदोलन करने की कोशिश करना, उस पर राजद्रोह लगा देना। नहीं सौरभ जी, मैं फिर बताता हूं, अभी एक ही 10 सेकंड दीजिए। अनिल बोंडे जी जो है वो पहले इंस्टिगेट करते हैं, मुद्दा को इंस्टिगेट करते हैं, लोगों को भड़काते हैं धर्म के नाम पर, उनका वीडियो उनको पकड़ा जाता है, उनके ऊपर गुना दाखिल है, वो मंत्री थे, वो बीजेपी के, वो अमरावती से। उसके बाद में एसटी का आंदोलन जो है, जो इन्होंने ठुकरा दिया था, जो भाजपा ने ठुकरा दिया था, ठीक है, भाजपा ने जो आंदोलन मांगे ठुकरा दी थी, उसमें भाजपा अपने लोग घुसाते हैं। नहीं चलिए ठीक है सर, लेकिन मुझे इस सवाल का जवाब नहीं मिला कि किसी विषय पर आंदोलन करना ये देशद्रोह या राजद्रोह कैसे हो जाता है? ऐसे तो फिर देश में कोई भी व्यक्ति किसी सरकार के खिलाफ अगर उसे कोई अन्याय होता दिखता है तो बोल ही नहीं पाएगा, क्योंकि हर सरकार उसके खिलाफ राजद्रोह लगा देगी। और आपकी पार्टी खुलकर इसके खिलाफ रही है, आपके मैनिफेस्टो में रहा है कि राजद्रोह का कानून ही खत्म हो जाना चाहिए, ये धारा ही रद्द हो जानी चाहिए। हमारी मांग है सौरभ जी, हमारी मांग है। यहाँ प्रेम शुक्ला जी बैठे हैं, भाजपा आने वाले अधिवेशन में ये कानून को खत्म करने का बिल सर अपनी आप जिस सरकार में पहले उसके खिलाफ तो बोलिए जिन्होंने धारा लगाई है। अरे मेरी बात सुनिए सौरभ जी, मेरी बात सुनिए आप। अभी संसद में इनका बहुमत है, ये कानून को आईपीसी में, सीआरपीसी में अमेंडमेंट करना, चेंज करना, ये संसद का अधिकार है। चलिए आप कह रहे, आपकी बात का जवाब तो मैं ले लेता हूं। इस बात का जवाब नहीं मिला कि कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में लिखा है कि राजद्रोह खत्म हो जाना चाहिए, ये आरोपी खत्म हो जाना चाहिए। उस सरकार में आप है और वो सरकार ये एक महिला सांसद के ऊपर चार्ज लगा रही है, लेकिन वो आपको ठीक लगता है। ठीक है, प्रेम शुक्ला जी जवाब दें आपकी बात का। ये इनका महिला सम्मान भी है। जी सौरभ जी, जो देशद्रोही जो होगा उस पर देशद्रोह का मुकदमा लगना ही चाहिए, लेकिन हनुमान चालीसा पढ़ना देशद्रोह है? कर कोई कुरान शरीफ कुरान खानी करे तो उस पर देशद्रोह का मुकदमा लगा दे, कल कोई बाइबल पढ़े तो उसको देशद्रोही कह दिया जाए, कल कोई गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ेगा तो देशद्रोह लगा नहीं, प्रेम शुक्ला जी एक सेकंड, इनके महाराष्ट्र सरकार के गृह मंत्री ने कल ये स्पष्ट शब्दों में कहा कि राजद्रोह हनुमान चालीसा पढ़ने पर नहीं लगाया है, हंगामा करने पर, लोगों को भड़काने पर लगाया है। तो किस बात पर है वो तो बताएं। अच्छा, अगर मान लीजिए हंगामा करने पर देशद्रोह लगा, जरा मेरी बात का उत्तर पूरा हो जाने दीजिए। देखिए, आप जो है अगर हंगामा करना देशद्रोह है तो आप कृपा करके बताएं कि नवनीत राणा के घर के बाहर जो गालियां दे रहे थे, बोतलें फेंक रहे थे, उन पर देशद्रोह के धारा के तहत मुकदमे क्यों नहीं दर्ज हुए? मातोश्री के बाहर क्या परमिशन लेकर लोग वहां जमा हुए थे? उन पर जो है, जो शिवसैनिक बड़े पैमाने पर जो इनका क्लेम है, और जहां गालियां बकी जा रही थी नारों में, नवनीत राणा के बारे में भा ना भा से शुरू होने वाली एक गाली दी जा रही थी, उस गाली के लिए क्या देशद्रोह का मुकदमा लगाया गया? मोहित काम्बोज पर हमला हुआ प्राणघातक, क्या उसमें देशद्रोह का मुकदमा लगाया गया? तमिल सेल्वन भारतीय जनता पार्टी के विधायक, उन पर जो है शिव सैनिकों ने हमला किया, तो क्या ये देशद्रोह था शिव सैनिकों का? अमित साटम पर गिरगांव में भारतीय जनता पार्टी के विधायक पर शिव सैनिकों ने हमला किया, तो क्या ये देशद्रोह था? तो आप जहां हंगामा हुआ, जहां हिंसा हुई, जहां हमले हुए, जहां गालियां बकी गई, वहां तो कोई कार्रवाई नहीं है। एक जन ने सिर्फ चेतावनी दे दी कि मैं हनुमान चालीसा पढ़ूंगा, देशद्रोह हो गया। ये कौन सा मानदंड? एक बार इंतखाब फारूकी जी आपकी बात का जवाब दे दे, एक बार बोलिए इंतखाब जी। मैं ये कहना चाहूंगा प्रेम शुक्ला जी से कि अगर इनके लोग कुछ भी करना चाहे वो सब ठीक है, अगर नकाब पे हिजाब पे आवाज उठाए तो वो ठीक है ना, गरीब बस्तियों में लुककर घुसकर गरीब मुसलमानों पे अत्याचार करे वो ठीक है ना, ऐसी सारी चीजों पे अगर ये लोग अत्याचार करें तो चले। मेरा बोलने का मतलब ये है, आप अगर आपका सम्मान करते हैं, आप अगर अच्छे से आकर मातोश्री पर आप हनुमान चालीसा पढ़ना चाहते तो आपका स्वागत था, लेकिन अगर आप इस तरीके से दादागिरी की बात करके आते कि हम वहां पर आएंगे, हम आपको दिखाएंगे, तो वो तो किसी को दादागिरी की बात सलमान गरीब हो गया। कमाल है। ये बताइए इंतखाब साहब, मुझे नहीं मालूम कि आप शिवसेना में कब से, हो सकता है बहुत पहले से हो, सीनियर हो, लेकिन आप गूगल कर लीजिएगा, आपकी जानकारी में होगा। शिवसेना का यह घोषित स्टैंड रहा है एक वक्त का कि मुसलमानों का वोटिंग राइट छीन लेना चाहिए कुछ वक्त के लिए, यह आपको मालूम है? देखिए, समय की बात है, उस समय मुसलमान हालत था, ठीक है। बाला साहब ठाकरे भी अगर कभी नाराज होते थे तो ऐसे मुसलमानों पर नाराज होते थे जो अगर खाते थे यहाँ के और गाते थे गाना कहीं और का, तो उन पे वो नाराज होते थे। बाकी ऐसा नहीं है, यहाँ के लोगों का सम्मान करते थे।
मुसलमानों का सम्मान करते थे, आदर करते थे। उन्होंने अपने जहां नमाज का टाइम हो जाए तो अपने मातोश्री के अंदर मुसलमानों को नमाज पढ़ने की जगह दी है। चलिए ठीक है सर। महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा का प्रकरण, आजान की बात और उसमें राणा दंपत्ति पर हुई कार्रवाई और उद्धव ठाकरे का तेरा हिंदुत्व मेरा हिंदुत्व की परिभाषा बता रहे, इस पर मुकाबला में बात हो रही है। विनोद बंसल जी जरा जवाब दें। अभी ब्रेक से पहले आपने देखा शिवसेना के प्रवक्ता इंतिखाब फारूकी साहब वो बता रहे थे कि उनका हिंदुत्व शिवसेना का आपसे कैसे फर्क है। मुझे बड़ा ताज्जुब हो रहा है जिस मुस्लिम समुदाय के बारे में पूजनीय बाला साहब ठाकरे जी क्या विचार रखते थे, उन जिहादियों के बारे में, देशद्रोहियों के बारे में उनके क्या विचार थे। आज वही शिवसेना अपने प्रवक्ता को किसको प्रवक्ता बनाया है और वो प्रवक्ता भी कितना बेशर्मी के साथ उन बातों को जवाब दे रहा है। आप देखिए ना कि जिसमें विनोद बंसल जी क्या आप ये कह रहे हैं कि कोई मुसलमान जो है शिवसेना का प्रवक्ता नहीं हो सकता? ये तो कोई बात नहीं हुई। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए वो जो बाला साहब ठाकरे जी का जो बयान था, क्या बाला साहब ठाकरे जी के रहते हुए कोई मुसलमान प्रवक्ता बना क्या? मुझे बता दीजिए, कोई है क्या? कोई उनका पदाधिकारी था क्या? कोई नहीं, फिर तो क्या मुसलमान नहीं थे क्या शिवसेना में? आप ये बताइए हमें। नहीं, मैं कहता हूं मुसलमान प्रवक्ता था कोई? बाला साहब ठाकरे के टाइम पर कोई मुसलमान प्रवक्ता था क्या? उनके सबसे करीबी कोई थे अगर तो साबिर शेख थे, आपको पता है इसके बारे में? नहीं, मुझे बताइए कोई प्रवक्ता था क्या? जो मातोश्री पे नमाज भी पढ़ते थे। विनोद जी ये विषय क्यों है मुझे बताइए जरा। ये अगर आप चाहते हैं कोई मुसलमान शिवसेना बीजेपी ज्वाइन ही ना करे, कोई जो आपकी पार्टी या शिवसेना हिंदुत्व की बात करती है, आप चाहते हैं मुसलमान उससे जुड़े ही ना? नहीं, मेरा कहना ये है कि देखिए हनुमान चालीसा को जिस तरह से देशद्रोह बताया गया है, जिस तरह से मातोश्री में हनुमान चालीसा को बैन किया गया है, जिस प्रकार से एक महिला को उसका क्या हुआ? देशद्रोह का केस लगा करके उसको नजरबंद किया जा रहा है, उसको गाली गलौज से धमकाया जा रहा है। ये कम से कम शिवसेना। एक सेकंड, सीमा जी कुछ कह रही हैं आपसे। सीमा जी। सर मुझे तो बहुत आश्चर्य हो रहा है जिस तरह की बातें यहाँ पर हो रही हैं कि मुस्लिम को क्यों प्रवक्ता बनाया गया है टाइप की। देखिए जो हमारे हमारे चीफ मिनिस्टर जो है महाराष्ट्र के, ही इज अ प्रोग्रेसिव यंग मैन जो देश के विकास में विश्वास करते हैं। और सभी देखिए मैम, देखिए सर चिल्लाने से नहीं कुछ होता है। एक बड़ा ही रॉन्ग नैरेटिव है कि हनुमान चालीसा पढ़ने की वजह से उनको देशद्रोह का आरोप लगाया गया। तो सबसे ये बात मेरे ख्याल बिल्कुल स्पष्ट है ये बात। देखिए आप बोले जा रहे बीच में, विनोद जी ठीक है, आपने बोल दिया। मैं तो भी आपके बीच में नहीं बोली ना सर, तो आप मुझे थोड़ा सा बोलने दीजिए। आप सीमा जी की बात है। देखिए आज की बात करें तो ज्यादा अच्छा है ना। और अभी देखिए देखिए चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, आप ऐसे बात कर रहे हैं जैसे कि आप नवनीत राणा जी के प्रवक्ता हैं। वे आप अपनी पार्टी की बात करिए, सीधी सी बात ये है। देखिए मुझे बड़ा आश्चर्य इस बात का कि किसी ने भी इस बात को नहीं बोला। सौरभ जी मैं आपको भी कहूंगी कि देखिए आपने एक बार भी ये बात कंडम नहीं करी कि जहां आज देश में इतनी प्रॉब्लम चल रही है, एक सामाजिक सौहार्द बनाने के लिए आप कहते हैं कि हम सबको वी आर ऑल इमोशनल अबाउट, मैं भी हिंदू हूँ, एवरीबॉडी इज इमोशनल अबाउट देयर रिलीजन, पर और उस भावना को हम नर्चर कर सकते हैं अपने हार्ट में, अपने घरों में। अगर हमें हनुमान चालीसा पढ़नी है तो हनुमान चालीसा पढ़ने की कोई जगह होती है। तो देखिए जिस तरह से ये सब कुछ हुआ है, ये सबको समझ में आता है किस पर्पस से वो यहाँ पर आई थी। केवल उनका पर्पस ये था कि एक जो सामाजिक सौहार्द है उसको खराब करें, और उसके लिए कोई भी जो मुख्यमंत्री होंगे वो जरूर एक्शन लेंगे। ठीक है मैम। और देखिए हम किसी भी तरह की हिंसा को या ये अब्यूसिव वर्ड्स किसी ने कहे तो हम उसको बिल्कुल भी कोई मतलब सपोर्ट नहीं करते। मैम ठीक है मैम, मुझे एक ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा, इसके बाद लंबा समय में मिल जाएगा। आपने कहा कि इनको कंडेम नहीं किया किसी ने, ये तो नेताओं को सोचना चाहिए क्योंकि विषय तो आप जैसे नेता ही बनाते हैं, मुद्दे आप लोग ही बनाते हैं। दूसरी बात इस प्रकरण में जरूर मैं कहना चाहता हूं, नवनीत राणा ने अपने घर के बाहर निकलकर उपद्रव किया होता, अगर मातोश्री के बाहर भीड़ जमा करके वहां पर कोई अराजकता फैलाई होती तो एक नहीं 100 बार हम इसको कंडेम करते। हुआ है उल्टा, वो अपने घर में है, घर के बाहर पत्थर बोतल चल रही है, उसको पकड़ लिया, उसके ऊपर राजद्रोह लगा दिया। तो यह फर्क है, इसको मैं और हम लगातार जो बात कर रहे हैं वो इसी पर कर रहे हैं। अब मैं जवाब देना चाहता हूं प्रेम शुक्ला साहब से। बहुत सारी बातें हुई है, हिंदुत्व को लेकर बातें हुई, क्यों लगाना पड़ा राजद्रोह, उसको लेकर के बात हुई है। इस बीच में सीमा मलिक जी ने सवाल उठाया कि यह विषय जो आपने चुना या शायद आप जिसमें बाद में जुड़े, ये क्या इस वक्त की जरूरत है कि आप अजान पे बात करें, आप उसके जवाब में हनुमान चालीसा पर बात करें?
नहीं, लाउड स्पीकर से अजान देना बंद क्यों नहीं होना चाहिए? क्या मुसलमानों के लिए इस भारत के संविधान ने विशेष जो है प्रावधान किया है? सड़क पर नमाज क्यों नहीं बंद होनी चाहिए? आप जो हैं नवनीत राणा अगर मातोश्री के बाहर आकर हनुमान चालीसा पढ़ देंगी तो राजद्रोह हो जाएगा। वहां से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर बांद्रा पश्चिम में हर जुमे के दिन, हर शुक्रवार के दिन सड़क घेरकर बांद्रा स्टेशन के पश्चिमी हिस्से को बंद करके नमाज होती है। उसको क्यों नहीं रोका जाना चाहिए भाई? क्या सड़क नमाज पढ़ने के लिए? ये 2.5 साल पहले रेलवे होती थी स्टेशन नमाज पढ़ने के लिए? जब देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री थे, ये यहाँ नमाज क्या 2.5 साल पहले नहीं होती थी? उस पर बार बार रोकने की बात की गई और तब जो है कांग्रेस चिल्लाती थी कि सड़क पर नमाज नहीं होनी चाहिए। और अगर मान लीजिए आज तो जो है योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश में उन्होंने सारे धर्मस्थलों से लाउड स्पीकर उतारने की बात कर दी है। महाराष्ट्र क्यों नहीं कर रहा, जरा मुझे बताइए। ठीक है, क्यों नहीं कर रहा महाराष्ट्र? ठीक है, सीमा जी और अतुल जी दोनों जवाब देना चाह रहे हैं आपको। अतुल जी पहले। हाँ, ऐसा है कि कल एक सर्वदलीय मीटिंग बुलाई थी, बैठक बुलाई थी, और उस बैठक में ये निर्णय हुआ है कि इसके ऊपर एक राष्ट्रीय नीति बननी चाहिए, नेशनल पॉलिसी बननी चाहिए, और नेशनल पॉलिसी बनने के बाद अभी तो विनोद जी 10 सेकंड पर क्या नेशनल पॉलिसी? विनोद जी मैं आपकी भी बात बताऊंगा, आप चिंता मत करो। तो सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय में पॉलिसी क्या बनानी चाहिए? बोलिए अतुल जी, बोलिए। उनको कहने दीजिए, सौरभ जी उनको कहने दीजिए। अच्छा, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ विनोद जी, प्लीज ऐसे, क्योंकि आपकी आवाज भी दब जाती है और उनकी भी, किसी की बात समझ में नहीं आती। मैं आपके पास आ मैंने जाऊँ। कुछ बोला नहीं, मैं तो कह रहा हूँ सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर पॉलिसी क्या बननी चाहिए? चलिए ठीक है, मैं इसका जवाब भी वो दे देंगे, आप उनको बोलने दीजिएगा। अतुल जी बोलिए और इसका भी जवाब दे दीजिएगा। हाँ, तो सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है उसका इम्प्लीमेंटेशन महाराष्ट्र में होगा, ये निर्णय हुआ। और जो एक राष्ट्रीय नीति होनी चाहिए, इसके बारे में एक खत जो है, जो रिपोर्ट जो है वो केंद्र सरकार को भेजी जाएगी और उसके ऊपर राष्ट्रीय नीति बननी चाहिए। यह मांग सर्वदलीय थी जिसमें भाजपा शामिल नहीं हुई। और आप हर डिबेट में ऐसा होता है कि पुराना किसी ने क्या बोला था निकाला जाता है। तो प्रेम शुक्ला जी मेरे बड़े भाई है, अच्छे संबंध है हमारे। ये शिवसेना में जब थे, हम दोनों डिबेट में थे, उन्होंने कहा था कि अफजल खान की जो फौज आ रही है दिल्ली से, उसे यहाँ पे हम निपटेंगे। तो ये बातें निकलेगी, पुरानी तो बहुत निकलेगी। अभी विनोद जी आप भी सुन लीजिए, विश्व हिंदू परिषद के साधु संतों ने 14 करोड़ जो है 14 करोड़ का गबन किया कार सेवा का। ये विश्व हिंदू परिषद का आरोप क्या शब्दावली और दूसरा अतुल जी उसका भी स्मरण कर ले। प्रेम जी आप तो बचकानी हरकत मत कीजिए। प्रेम जी आप तो बचकानी हरकत मत कीजिए। बाकी ने किया ठीक है प्रेम जी, आप तो ज्येष्ठ नेता है, नहीं सिर्फ आप तो बचकानी हरकत मत कीजिए। नहीं, मैं सिर्फ इतना याद दिला रहा था कि पुरानी बातों निकलोगे तो बात दूर तक जाएगी। तो अभी बात कीजिए ना वर्तमान की। सुनो ना, हाँ सुनो ना, मैं मौका पर की बात बता रहा। ये तो वो लोग हैं भाजपा के नेता लोग जिन्होंने अयोध्या के प्रभु रामचंद्र को नहीं छोड़ा, वहां के जमीन में 16 करोड़ खा गए, 16 करोड़ खा गए। और जो पैसे जमा किए उसमें मैंने भी 21,000 रुपए दिए हैं, उसका हिसाब नहीं दे रहे। अच्छा चलिए ठीक है, एक सेकंड देखिए अतुल जी एक बात बताइए। विनोद जी आप बोल लीजिएगा, एक सेकंड। इन्होंने जो भी बात बोली कि कल सर्वदलीय बैठक में निर्णय हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन कराया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का आदेश साफ है, सुबह 6 से लेकर के रात के 10 बजे में आप लाउड स्पीकर बजा सकते हो, उसके बाद रात में और अर्ली मॉर्निंग में नहीं बजा सकते। यह फैसला आपकी सरकार पहले ले लेती, जिसको लेकर के राज ठाकरे ने आंदोलन करने की धमकी दी है, चेतावनी दी है, तो मामला इतना बढ़ता ही नहीं। ऐसा है सौरभ जी, ये बात तो हम देवेंद्र फडणवीस जी को भी पूछ सकते हैं कि आप 5 साल थे, आपने क्यों नहीं किया। 2005 से जब सुनिए बात मेरी, जब कहीं कंप्लेंट हुई है, जहां कुछ हुआ है, वहां कार्रवाई की गई है। पहली बात। दूसरी बात, आप शांत रहिए विनोद जी। दूसरी बात ऐसा है कि मैंने आपको क्रोनोलॉजी बताई थी कि देश का, महाराष्ट्र का वातावरण खराब करने की कोशिश में धर्म का जिस तरह से इस्तेमाल किया गया, वो इस्तेमाल जो है मैंने कल या परसों आपने आज ही बता दिया। चलिए ठीक है, आपका सवाल है कि आपसे पूछ रहे हैं। फिर से विनोद जी को बता दूं मैं कि यही नवनीत राणा ने 2000 महिलाओं को लेकर हनुमान चालीसा का पठन अमरावती में किया था, तब किसी ने रोका नहीं, तब किसी ने कुछ बोला नहीं, उनको परमिशन भी मिली थी। आप कह रहे हैं, अच्छा अतुल जी ठीक है, मैं जवाब ले रहा हूँ। विनोद जी ये कह रहे हैं कि आज इनकी सरकार से इनकी सरकार जो है अजान भी रोक दे, लाउड स्पीकर भी उतार दे। आपकी सरकार या बीजेपी की सरकार जब रही तब ये काम क्यों नहीं कर दिए गए? 1 मिनट अतुल जी, विनोद जी बोलिए।
देखिए सौरभ जी, बीजेपी का जवाब तो बीजेपी देगी, लेकिन वो प्रवक्ता बैठे हुए हैं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, सीधा सीधा मेरा जो प्रॉब्लम है वो सिर्फ हनुमान चालीसा से संबंधित है। या तो ये कहें कि हनुमान चालीसा महाराष्ट्र में बैन है, या फिर ये कहें कि मातोश्री में हनुमान चालीसा बैन है, या तीसरा ये बताइए किसी ने उत्पात मचाया उसके विरुद्ध कानून कार्रवाई करेंगे। तो उत्पात मचाया जिनके खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय जिसने सिर्फ हनुमान चालीसा के लिए रिक्वेस्ट की उसको उस पर आंसू का लगाओगे क्या? राष्ट्रीय सुरक्षा कानून या देशद्रोह का कानून लगाओगे क्या? एक एनसीपी की महिला ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है कि मैं प्रधानमंत्री कार्यालय के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने चाहती हूँ। वो मुझे बताइए, क्या प्रधानमंत्री उसको ऊपर देशद्रोह का कानून लगा दें क्या? क्या बीजेपी को उनका घर के बाहर प्रदर्शन करना चाहिए, गाली गलौज करनी चाहिए क्या? ये जो परंपरा सेट की जा रही है, और एक तरफ जो है, दूसरी तरफ जो है ना, वो हिंदू हृदय सम्राट करके उनके नाम पर, बाला साहब देवव्रत के नाम पर हॉस्पिटल खुला दे रहे हैं। आप मुझे बताइए, वो हिंदू हृदय सम्राट थे, अब उनकी आत्मा को क्यों तुम परेशान कर रहे हो? ठीक है, आप मुझे बताइए, क्या ये वास्तव में बाला साहब देवव्रत के इसका जवाब सीमा जी देंगी। सीमा जी देंगी। विनोद जी ने ठीक याद दिलाया, आपकी पार्टी की एक नेता है, उन्होंने कहा मैं पीएम हाउस के बाहर जाकर के हनुमान चालीसा पढ़ना चाहती हूँ। तो अभी गई तो नवनीत राणा भी नहीं थी, बोला ही था, ऐलान ही किया था, ऐलान आपकी नेता ने भी कर दिया, आपकी गिरफ्तारी है। उन्होंने परमिशन के लिए अप्लाई करा है। अगर आप डिफरेंस से पूछना ही चाहते हैं तो सच बात है, उन्होंने परमिशन सीख करी है। अगर उनको परमिशन नहीं मिलती है फिर भी वो कहती है कि नहीं मैं तो आऊंगी, अगर वो सारी प्रेस को बुला के कहती है तो जरूर उनके अगेंस्ट एक्शन होगा। पर वो ऐसा कुछ कर नहीं ना, उनको अगर परमिशन नहीं, जब तक परमिशन नहीं मिलती, हम लोग भी एजिटेशंस करते हैं, सो मेनी प्रोटेस्ट करते हैं, पर अगर हमें परमिशन नहीं मिलती तो हम नहीं करते। सीमा जी, बात पुरानी, ये पुरानी बात हो जाएगी क्योंकि इस पर बहस हो गई, उससे बात काफी आगे कहानी निकल चुकी है। लेकिन ठीक है, आपका तर्क ठीक है, मैं सहमत हूँ, आपकी बात से कि आप एनसीपी के नेता ने परमिशन मांगी है। नहीं, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि उन्होंने परमिशन मांगी है, ये अंतर है नवनीत राणा और उनके केस में। लेकिन नवनीत राणा ने तो मातोश्री जाकर हनुमान चालीसा पढ़ने की बात से ही इनकार कर दिया था कि मैं नहीं जा रही, हम नहीं जाएंगे। बहुत बाद में किया था, बहुत बाद में किया था। उसके पहले देखिए उनको सीआरपीसी 149 का नोटिस भी दिया गया था। इट वाज अ पीस नोटिस, शांति नोटिस दिया गया था। स्टिल उन्होंने इन सब चीजों को बिल्कुल दरकिनार कर दिया और वो पूरे टाइम इंटरव्यूज देती नहीं चैनल्स को और प्रिंट मीडिया को। हनुमान चालीसा से शांति भंग होती है क्या? चलो देखिए आप मुझे बोलने दीजिए थोड़ा सा, तो मैं आपको बताऊं। आपकी आवाज आ रही है सीमा जी, आप बोलिए। देखिए ये लोग चाहते ही नहीं, हनुमान चालीसा का कोई विरोध नहीं है, ये हमने भी कहा है, सब सारे बड़े लीडर्स ने बोला है, तो उसके बारे में बार बार बात करने का कोई फायदा नहीं। मैं बार बार एक ही बात कहूंगा, मैं एक ही बात कहूंगा। तस्वीरें आए शिवसेना के कार्यकर्ताओं की भीड़ लगाकर पुलिस स्टेशन के बाहर जमा होने की, तस्वीरें शिवसेना के कार्यकर्ताओं की नवनीत राणा के घर के बाहर जमा होने की, तस्वीरें शिव सैनिकों की अमरावती में नवनीत राणा के घर के बाहर पत्थर चलाने की, और शांति भंग कर रही है नवनीत राणा। बड़ी विचित्र बात है। सीमा जी जवाब दीजिए, हर जगह शिव सैनिक नजर आ रहा है, तस्वीर में पत्थर चला रहा है शिव सैनिक, शांति भंग कर रही है नवनीत राणा। अरेस्ट हुए हैं, ऐसा नहीं है कि शिव सैनिक अरेस्ट नहीं हुए हैं या उनको अरेस्ट नहीं किया गया। अगर उनको कोर्ट जमानत देती है तो उसमें हमारा क्या रोल है? बहुत लंबे लोग बैठे हुए हैं कोर्ट में, हमारा तो कोई होता नहीं उस पर टिप्पणी करने का कुछ भी। सीमा जी कोर्ट में कार्रवाई। एक कमेंट अतुल जी, फिर प्रेम जी और इफ्तिकार साहब के पास चलेंगे। हाँ बोलिए। ये लोग चाहते ही नहीं है। हमारे हिसाब से एक सेंट्रल पॉलिसी बननी चाहिए पूरी कंट्री के लिए। नवनीत राणा का झूठ और किरीट सोमैया दोनों का झूठ मैं बताता हूँ। किरीट सोमैया की जो गाड़ी है ना, किरीट सोमैया की गाड़ी जो है वो बांद्रा पुलिस स्टेशन के बाहर कांच ठीक ठाक था, कार ठीक ठाक था, जो मिलने गए थे बाहर आए और बाद में कांच फूटा। कहाँ? वहां से निकल जाने के बाद, पहले तो गाड़ी डाल दी थी लोगों पे, वो वीडियो है, और सामने जाकर फिर कांच फूटता है और यहाँ पर उनको बहुत बड़ी जख्म होती है जो दूसरे दिन दिखती नहीं है। पहली बात। दूसरी बात, नवनीत राणा ने सॉस लगाई थी, आप भी कह रहे हैं संजय राउत की तरह टोमेटो सॉस लगाई थी किरीट सोमैया ने। मैंने कहा पहले दिन जख्म थी, दूसरे दिन गायब हो गई, पता नहीं कोई नई टेक्नोलॉजी आई होगी। दूसरी बात, नवनीत राणा ने कंप्लेंट की थी लोकसभा स्पीकर के पास कि मेरे साथ बर्ताव गलत किया गया, मुझे पानी नहीं दिया गया, वॉशरूम नहीं दिया गया, जात पर भी चली गई वो, जो कि झूठा है सर्टिफिकेट। तो वो जो वीडियो है संजय पांडे जी ने आज रिलीज कर दिया कि उनको जितना सम्मान उनको दिया गया है, एक क्योंकि वो तो पार्लियामेंटेरियन सांसद है, उनके पति विधायक है, तो उनको सम्मान दिया गया, चाय पी रहे,
मिनरल वाटर रखा हुआ है वहां पर, सामने एकदम आराम से बैठे हो, आराम से बातचीत चल रही है। ये सारा झूठ जो है ना, ये झूठ ही इसलिए रचा जा रहा है कि कानून व्यवस्था इस महाराष्ट्र की खराब हो और फिर 356 लगाने का मौका मिले। और ये हर बात ने कहा है, ने कहा है। चले मैं जवाब ले लेता हूं इस वीडियो पर भी, 356 पर भी। प्रेम शुक्ला जी, वैसे इस वीडियो के बारे में एक अपडेट मैं दे दूं व्यूअर्स को कि ये जो शिकायत की है नवनीत राणा ने कि उनके साथ बदसलूकी हुई, उन्हें वॉशरूम नहीं जाने दिया, उन्हें जाति सूचक शब्दों से पुकारा गया, उनको पानी नहीं पीने दिया गया, ये सब कुछ उनके साथ लॉकअप में हुआ, उनकी शिकायत थी। वो तस्वीर मुंबई पुलिस कमिश्नर ने अभी जारी की है। प्रेम शुक्ला जी, इसमें तो ऐसा कुछ गलत होता नहीं दिख रहा, बल्कि एक वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है उन्हें। लॉकअप थोड़ी है। देखिए, चूंकि उन्होंने कहा है कि मेरे साथ जो है जात सूचक गालियां दी गई, तो यह ओनस जो है ये सरकार पर है कि ये सिद्ध करे कि उनको गालियां नहीं दी गई है, क्योंकि कस्टडी में थी जिस समय गाली दी गई। नवनीत राणा के पास तो कैमरा था नहीं, कैमरा तो पुलिस के पास था। दूसरा, आप जो है शिवसैनिकों द्वारा नवनीत राणा के घर के बाहर गालियां तो हर कोई सुन रहा है, और अगर एक शेड्यूल कास्ट की महिला को अगर गालियां दी जाती हैं, अगर सीसीटीवी में ये दिखाई दे रहा है कि शिवसैनिक एक महिला जो अनुसूचित जाति से आती है उसको गालियां दे रही है, तो क्या एट्रोसिटीज एक्ट के तहत उन शिवसैनिकों के खिलाफ श्रीमान संजय पांडे की पुलिस ने कोई कार्रवाई की क्या? वो कार्रवाई क्यों नहीं की? श्रीमान संजय पांडे जो एक महिला सांसद जो अनुसूचित जाति से आती है, उसके घर के बाहर गालियां दी जा रही हैं, उसके घर पर बोतल फेंकी जा रही है, उसके घर में घुसने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसे आपराधिक वृत्ति के लोगों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की, उसका क्या हिसाब है? इंतखाब फारूकी जवाब दे, शिवसेना से हमारे साथ हैं। बोलिए फारूकी साहब। या वो गुलामी बजाएंगे, ये बताएं। देखिए, मैं शुक्ला साहब से पूछना चाहूंगा कि सब कुछ रचाकर, लोगों को भेजकर, आगे बढ़ाकर और बाद में डिबेट में बैठकर इस तरीके की बातें करना कि ऐसा क्यों और वैसा क्यों, इनको समझना चाहिए कि जब पहले से ही मामला गरमाया हुआ है, मना किया गया है कि आप मत यहाँ पर आइए, फिर भी आकर वहां पर हंगामा करना। मैं आपके माध्यम से बात बोलना चाहूंगा, कौन आया वहां? अगर हिंदुत्व की बात है, कहाँ गया मुझे बताइए ना। नवनीत राणा कब गई मातोश्री के बाहर? प्रेम शुक्ला जी, घर में छत्रपति शिवाजी महाराज जो अपने मुगलों से लड़ने के लिए मुसलमानों एक बार केवल इफ्तिखार जी की आवाज आए, वरना उनकी आवाज दब जाती है। बोलिए। हाँ, बोलिए इफ्तिखार जी। मातोश्री पे नमाज पढ़ने के लिए मुसलमानों को जगह देते थे। ऐसे हिंदुत्व पे हमें अभिमान है, हमें गर्व है कि हम बाला साहब ठाकरे का जो सच्चा हिंदुत्व है, जो लोगों को प्यार करना सिखाता है, प्रेम का पाठ बताता है लोगों को कि नहीं, मिलके रहो, शांति से रहो, हमारे देश में शांति चैन अमन रहे, ये छोड़कर लोगों को हमेशा इस तरीके की बातें सिखाना कि मस्जिदों से लाउड स्पीकर निकाल दो, ये करो, हिजाब निकालो, लोगों को परेशान करो, गरीब बस्ती में घुसकर मारो लोगों को, ये क्या है आखिर? ये किस तरीके का हिंदुत्व आप बताते हो? हमें गर्व है बाला साहब ठाकरे के हिंदुत्व पे, और आज सारे मुसलमान महाराष्ट्र से जो जुड़ रहे इतने शिवसेना के लिए, क्योंकि हमें पता है कि ये एक सच्चा हिंदुत्व है, बाकी सब झूठा। शिवसेना का हिंदुत्व सब सच्चा हिंदुत्व है, बाकी सब झूठ है। प्रेम शुक्ला जी, मैं आ रहा हूं बंसल साहब, आप इनके बाद आ जाऊंगा। देखिए, मैं इनसे बाला साहब ठाकरे को ये कितना जानते हैं ये मुझे नहीं पता है, लेकिन बाला साहब ठाकरे मुसलमानों के लिए ला से शुरू होने वाले एक अपशब्द का शिवाजी पार्क से भी प्रयोग करते थे, और हिरवा शब्द जो है बारंबार मुसलमानों के लिए बाला साहब ठाकरे ने ही कहा। 8 अक्टूबर 1994 को पहली बार आप लाउड स्पीकर से अजान हटाइए, बंद कीजिए, ये बाला साहब ठाकरे ने ही किया। अगर सड़क पर नमाज होगी तो हम महाआरती करेंगे, और महाआरती शुरू 1993 में श्रीमंत बाला साहब ठाकरे ने ही शुरू किया था। तो कृपा करके बाला साहब ठाकरे को ये कहना कि वो अपने घर में नमाज पढ़वा रहे थे, ये आप कृपा करके मुझे बताइए, क्या मैं झूठ बोल रहा हूं? आप अतुल लोंढे जी से पूछ लीजिए, क्या बाला साहब ठाकरे पर मुसलमानों के लिए ला शब्द से शुरू होने वाला शब्द प्रयोग करने के कारण क्या कांग्रेस की सरकार ने उन पर मुकदमा नहीं दायर किया था? क्या ये सत्य नहीं है? ला शब्द से शुरू होने वाला एक जिसका मैं प्रयोग नहीं करता। अतुल जी जवाब दे दें। अतुल जी अपशब्द उन्होंने शिवाजी प्रयोग में लाया था, जिसके कारण या शिवसेना आप बदल गई है, ये अब ये नई शिवसेना नए हिंदुत्व वाली हो गई है। एक मिनट, अतुल जी देखो, किसी को गाली गलौज देना अगर हिंदुत्व है तो मैंने जो पढ़ा है शास्त्र, मैंने जो वेद पढ़े हैं, मैंने जो पुराण पढ़े हैं, ब्राह्मण में पढ़े हैं, आरण्यक पढ़े हैं,
उपनिषद पढ़े हैं, उसमें तो मुझे किसी का द्वेष करने वाली बात मैंने तो कहीं सीखी नहीं है कि किसी को गाली देना तो हमारा हिंदुत्व प्रखर हिंदुत्व हो जाता है, ऐसा कुछ होता नहीं। हाँ बराबर है ना, क्योंकि मुझे मालूम है कांग्रेस ही देश को बचा सकती है, कांग्रेस ही सर्वधर्म समभाव से सबको आगे लेके जा सकती है। और वो तो राजीव गांधी थे, जिन्होंने राम लल्ला का जो है वहां पे स्थापना की थी और दरवाजा भी खोला था। और सुनिए विनोद बंसल जी, सुनो यार विनोद बंसल जी, आपका हिंदुत्व अगर सच्चा है तो राम के नाम पे करप्शन करने वाले लोगों पे सवाल उठाते, वो साधु संत अच्छे थे, ये ठीक है। अच्छा अतुल जी, समय खत्म हो गया, फिर एक बात आपने कहा ताला राजीव गांधी ने खुलवाया था। आज जिस शिवसेना के साथ आप सरकार में, एक सेकंड से विनोद जी, एक मिनट, जिस शिवसेना के साथ आप सरकार में है वही उद्धव ठाकरे, वही बाला साहब ठाकरे, वो इस बात पर गर्व करते हैं कि हमने बाबरी मस्जिद गिराई। बाबरी मस्जिद शिव सैनिकों ने गिराई, इस बात का वो गर्व करते हैं। आप उसके साथ हैं? नहीं, ऐसा है सौरभ जी कि बाबरी मस्जिद गिराने में, सुनो, बाबरी मस्जिद गिराते वक्त ये पीछे थे और इन्होंने आप डर गए आगे पीछे क्या, वो जो जब वो खुद क्लेम कर रहे हैं कि हमने गिराई, शिवसेना क्लेम करती है हमने गिराई। सच्चाई सुनो ना, सच्चाई सुनो, अभी देश की जनता के सामने जाने दो ये सच्चाई कि ये बीजेपी वाले ने कहा हमने नहीं गिराई। पहले इनको पूछो क्यों बोला ऐसा। चलिए ठीक है, कुछ बातें अधूरी रह जाती हैं लेकिन संदेश पूरा दे देती है। बहुत शुक्रिया, समय इतना ही था। आप लोग मुकाबला में जुड़े, प्रेम शुक्ला जी, अतुल जी, सीमा जी, विनोद बंसल साहब और इंतखाब साहब, बहुत शुक्रिया आप लोगों का आने के लिए। आज इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।